नमस्कार दोस्तों। दिवाली, बच्चों का दिवाली तो शुरू हो गया है। टॉय गन पीछे से आवाज़ें आएंगी, इग्नोर करना। ओके, क्योंकि वो दूसरे अपार्टमेंट के बच्चे हैं तो शोर तो करेंगे। दिवाली आ रहा है तो थैंक्स टू योगेश, तुमने बहुत बड़ी हेल्प की और एक नया इंटरेस्टिंग एंगल तुमने भेजा जो मुझे इमीडिएटली क्लिक तो नहीं हुआ, लेकिन जब देख रहा हूँ और खुदा गवाह मूवी जब मैंने देखा, मतलब खुदा गवाह कनेक्शन देखा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। योगेश, फैंटास्टिक। आई रियली डोंट नो हाउ टू थैंक यू। तो योगेश मेरा अच्छा घनिष्ठ मित्र, मेरा सब्सक्राइबर बहुत सालों से, एंड मेरे चैनल का मॉडरेटर भी है। तो उसने ये लिंक पाया, इमीडिएटली तो क्लिक नहीं हुआ, लेकिन क्लिक हो रहा है, एक्चुअली क्लिक हो रहा है। क्योंकि आसावारी जोशी मुझे नहीं पता कौन है, फ्रैंकली। ओके, मैं साउथ इंडियन हूँ ना। शकीला पुरानी एक्ट्रेस है जिसने सीआईडी में काम किया। श्रीदेवी तो सबको पता है। ओके, तो ये शकीला का ओरिजिनल फोटो है और शकीला का नाम मैं बताता हूँ। शकीला, एक सेकंड, कोई लाइव में आ सकता है तो ठीक है। ओके, सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ शायद। यस शिवा, भाई, यू वांट टू कीप द बुक हियर, कम कीप एंड गो। ओके, नो प्रॉब्लम, गो एंड स्लीप फॉर सम टाइम, क्लोज द डोर। मैं शिवा को बता रहा हूँ थोड़ा सो जा। ओके, कमिंग बैक। तो शकीला एक्ट्रेस, शकीला का असली नाम है बादशाह बेगम, 1 जनवरी 1935। तो डेट तो देते हैं वो लोग। एंड उसने गुरुदत्त, आर पार और सीआईडी में काम किया। आर पार, गुरुदत्त, फिर श्यामा एस निकी, शकीला एस डांसर, एंड दूसरा था सीआईडी। बातों ही बातों में इशारा हो गया, रेखा माथुर। ओके, नाउ जो योगेश ने भेजा है उसमें वो बता रहा है कि शकीला ही आशावारी जोशी है और श्रीदेवी भी। श्रीदेवी का कनेक्शन मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि शकीला आशावारी जोशी, यस, वो दोनों तो थोड़े सिमिलर लग रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास वो पावर तो है, या तो प्रोस्थेटिक्स या थोड़ा सा इधर उधर करके वो आते हैं। तो ये फेक डेट ऑफ बर्थ, 1 Jan 35, 82, 49 to 63, काफ़ी मूवीज़ किया। रिलेटिव जॉनी वॉकर। आशावारी जोशी 86 से एक्टिव हैं, 60 इयर्स के हैं, मुंबई, तो महाराष्ट्रियन। तो ऑब्वियसली किसी को डाउट भी नहीं आएगा ना। अब जैसे श्रीदेवी का तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि श्रीदेवी का एक्सेंट भी जब वो बात करती थी मूवीज़ में, तो शी स्पोक लाइक अ तमिलियन, जो हिंदी में बात करने का कोशिश कर रही है। और चेहरा भी काफ़ी अलग है। आशावारी जोशी एंड शकीला सिमिलर लग रहे हैं, इधर थोड़ा है डेफिनेटली, ये और ये ना। श्रीदेवी का फोटो से कंपेयर किया योगेश ने। नाउ ही कंपेयर्ड, ये एक फ़ोटो है और ये एक फ़ोटो है, इसमें थोड़ा श्रीदेवी लग रही है, थोड़ा सा। ओके, तो वो तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये वाला आई थिंक तो तोहफा तोहफा लाया लाया, उस मूवी का जैसे फ़ोटो लग रहा है, तोहफा। और श्रीदेवी, मतलब उसका क्या रियल श्रीदेवी को खा गए ये लोग। तोहफा, तोहफा श्रीदेवी का चेहरा, तोहफा, तोहफा श्रीदेवी फेस।
हम लोग को ना ये आदत है, क्या बोलते हैं, श्री SR डबल ई लिखने का आदत है। देखा, इधर थोड़ा पता चल रहा है, ये वाला भी थोड़ा पता चल रहा है, क्योंकि श्रीदेवी का राउंड फेस था। लेकिन हाँ, आप पूछ सकते हैं कि मुझे कहाँ से कनेक्ट हुआ। योगेश तो बता रहा है, लेकिन मुझे कैसे कनेक्ट हुआ, इस खुदा गवाह, तू ना जा रे मेरे बादशाह। और ये आर्टिकल भी है जिसमें पूरा बताया गया है अबाउट अफगान रॉयल फैमिली, जो मैंने पहले भी बताया। तो पहले मैं क्या करूँ, पहले ओके, बहुत सारे कनेक्शंस हैं एंड मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये वाला फेस, नॉट ये तो राउंड है एकदम, इसमें तो एकदम पक्का साउथ इंडियन लग रही है। लेकिन ये वाला जो फेस है ना, इज डेफिनेटली आसावारी जोशी शकीला टाइप ऑफ फेस, ये वाला भी। ओके, सो खुदा गवाह पे आते हैं पहले। खुदा, क्योंकि देखिए, अगर खुदा गवाह जैसा मूवी बनाना है, वाई विल यू कास्ट श्रीदेवी? ये श्रीदेवी कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस क्यों ना हो, उसको एक अफगानिस्तान रॉयल का रोल क्यों दे रहे हैं? ये गलती हेमा मालिनी से भी हुआ था। हेमा मालिनी रज़िया सुल्ताना, वो एक ने फिल्म रज़िया, और बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि रज़िया सुल्तान में क्या हुआ था, गाने अच्छे थे, मूवी भी अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम उर्दू पोएट्स एंड लॉट ऑफ पीपल सेड कि यार हेमा मालिनी, उसको हिंदी ही नहीं आता, वो उर्दू में क्या बात करेगी। हेमा मालिनी जो पक्का साउथ इंडियन है, लेकिन अभी ने फिल्म लग रही है। तो दे आर ऑल अफगान्स, वो कोई तमिल वामिल नहीं है ये लोग। तो योगेश, थैंक यू वेरी मच अगेन, फैंटास्टिक। तो हाँ, तुमने श्रीदेवी दिया, लेकिन मुझे हेमा मालिनी का भी थोड़ा, क्यों, वाई, थोड़ा तो अकल होगा ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, कि अगर मतलब कॉमन ह्यूमन सेंस के, ह्यूमन इंसान की तरह अगर मैं सोचूंगा, मैं एक मूवी बना रहा हूँ, नाम है रज़िया सुल्तान, 12th सेंचुरी पीरियड मूवी, मैं क्यों हेमा मालिनी को क्यों लूँगा, जिसको हिंदी ही ठीक से नहीं आता है, अनलेस वो अपना किरदार अच्छा निभा रही है हिंदी वाला। मतलब अभी तो सभी पे डाउट आ रहा है। कोई लाइव आया है? माई न्यू म्यूजिक एल्बम, हाँ देखूंगा। कोई बाकी लोग जो भी लाइव आए हैं, एक बार हाय बोलिए, आवाज़ कैसी आ रही है बताइए। माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं CID बन गया, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ सब। खुदा गवाह ना, खुदा गवाह में अनदर नेफिलिम, नागार्जुना। नागार्जुना तो बहुत क्लियर है, वो नेफिलिम है। बिग बॉस होस्ट करता है, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, नंबर 1 आंध्रा का नंबर 1 क्या बोलते हैं फैमिली है, उसका भी अपना एक्टिंग चल रहा है, और वो भी 60 प्लस है, लेकिन दिखने में बहुत यंग है। वैम्पायर लोग हैं ना, खून पीते हैं। कोई मानेगा ये 60 ईयर्स अबो है? आप ये मत बोलिए कि मैं जलस फील कर रहा हूँ, मैं 49 होके मैं बुढ़ा दिखता हूँ और ये 60 प्लस होके ये यंग दिख रहा है। वो बात नहीं है। ओके, देयर इज़ नथिंग, बिकॉज मैंने अपने एज को, अपने हुलियो को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान हूँ। 66 ईयर्स, 66, मैं सोच रहा था 60 है। कितना गलत था मैं इसको 60 ईयर समझ रहा था, ये तो 66 साल का है। 66, कौन सोचेगा कि 66 ईयर्स का आदमी है। एटलीस्ट रजनीकांत, कमल हासन थोड़े बुढ़े दिखते हैं, चिरंजीवी भी, तो ये आदमी कभी बुढ़े होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये इमेज देखिए, और ये बिग बॉस होस्ट करता है तेलुगु में। कौन सोचेगा, कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी कर लो, 66 ईयर्स हैं।
ओके। और रकुल प्रीत से भी इसने एक्टिंग किया, अजय देवगन भी एक्टिंग कर रहा है, उनको क्या यंग हीरोइंस का 30-40 साल छोटे हैं। ओके, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। हम लोग पॉइंट से भटक रहे हैं, यानी मैं भटक रहा हूँ। यस, कोई आया है, कोई बोल रहा है, कंफर्म कर रहा है। हाय योगेश, फैंटास्टिक, थैंक यू, आ गए तुम लाइव पे। क्या सर, ये डिकोड्स करने से किस चीज़ में हेल्प होगी? जस्ट आस्किंग। यार तुम्हें सच दुनिया का सच पता करना है कि नहीं पता करना है, इतना बताओ बस। अगर देखो सब कुछ नेचुरली चल रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर दुनिया में सब नेचुरली चल रहा हो, मैं अपनी किस्मत को मान के, मेरे कर्मा को मान के मैं चुप रहूँगा। लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि एक कंट्रोल सिस्टम है, हाँ, लक बाई चांस, उस पर भी आ रहा हूँ, फरहान अख्तर वाला मूवी लक बाई चांस, राइट? सब अफगानिस्तानी पीपल हैं, अफगान रॉयल, पाकिस्तान रॉयल, वट एवर, बॉलीवुड, उर्दू वुड, इट्स नॉट ओनली उर्दू वुड, इवन साउथ के हीरोइंस, जिनको हम साउथ के हीरोइंस मान के चले थे इतने दिन, वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी, श्रीदेवी। तो जब मुझे पता चलेगा, ध्रुवा मूवी देखा है, ध्रुवा में जब उसको पता चलता है कि अरविंद स्वामी ही पूरा नाटक करवा रहा है, पॉइजन विष दे रहा है बच्चों को मार रहा है, असली गुनहगार वो है, तब तुम क्या करोगे? सो डोंट आस्क सच क्वेश्चन। सी, अगर मेरे चैनल पे आए हो तो तुम्हें एक बात तो समझ लेना चाहिए कि मैं ट्रूथर हूँ, इंडिया का ओनली ट्रूथर। ट्रूथर समझते हो? मिस्टर बर्थ फ्रीडम फ्रॉम डेथ। वेस्ट में हजारों ट्रूथर्स हैं, इंडिया में कोई ट्रूथर नहीं है, सिर्फ एक ही एक ट्रूथर है, पार्था, दैट्स ऑल, और कोई ट्रूथर नहीं है। हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी वीडियोस बनाता हूँ, हाँ मैं स्पिरिचुअल वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अगर ट्रूथर वाला जो टाइप का इंफॉर्मेशन है ना, जो वेस्ट में सभी बनाते हैं, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया में कोई नहीं है। इंडिया में सिर्फ अकेला मैं हूँ। अब 100 व्यू आए, 50 व्यू आए, 500 व्यू आए, अगर कोई है ट्रूथर, जैसे कि फ्लैट अर्थ, दुनिया फ्लैट अर्थ है, दुनिया ग्लोब अर्थ नहीं है। अंटार्कटिका एक मतलब कौन सा द्वीप, जम्बू द्वीप का एंड है, उसके क्रॉस करने के बाद पलक्ष द्वीप, ये वो ऐसे द्वीप हैं। ऑफ कोर्स हम जिस एरिया में रहते हैं वो भारतवर्ष का सम एंड में, आइलैंड में है। इट इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ लाइक जम्बू द्वीप, इट इज़ सम काइंड ऑफ ए स्नेक द्वीप। ये अरिप्रो ने एक बार बताया था, बच्चा है वो 21 ईयर्स का, उसको इंटरेस्ट है ट्रूथ में। ओके, सो कमिंग बैक, इस मूवी में सभी अफगान रॉयल्स हैं, नागार्जुना है, श्रीदेवी है। आज तक मैं सोच रहा था श्रीदेवी साउथ इंडियन है, शायद मेरी रिलेटिव भी है, दूर की रिश्तेदार, क्योंकि उसका उसका उसके फैमिली से कोई मेल नहीं खाता फेस में। इवन बायोलॉजिकली भी अगर हम देखेंगे, श्रीदेवी फैमिली फ़ोटो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। जब आपको पता चलेगा ना कि दुनिया कौन राज कर रहा है, क्यों आउटसाइडर्स को चांस नहीं मिलता है, क्यों ये नेपो किड्स हैं, ये जानवी कपूर को 10 फिल्म से चांस क्यों दिया जा रहा है, एक फिल्म भी उसका हिट नहीं है, गंदी एक्टिंग करती है, ऐसा क्यों है? तो उसका कारण यही है कि ये सब अफगान रॉयल्स हैं और इनका फेक फैमिली क्रिएट किया जाता है। तो राजनेता हो या फिल्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, ये श्रीदेवी की बहन लग रही है। हम देखिए कितना भी आप जस्टिफाई कर लो, क्या होता है कि हम लोग जब ऐसे फैमिली फ़ोटोज़ देखते हैं ना, हमको लगता है हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, उसमें क्या है, एक भद्दे से फैमिली में एक सुंदर औरत पैदा हो सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ऐश्वर्या राय का फैमिली दिखाता हूँ। जब मैं नेफिलिम बोलता हूँ ऐसे नहीं बोलता हूँ, ऐश्वर्या राय पेरेंट्स फैमिली फ़ोटो। ये लोग कभी मरते नहीं हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फैमिली है।
थोड़ा तो एटलीस्ट मेल होना चाहिए ना। आप बोल सकते हो थोड़ा इसका जैसा, नहीं नहीं। अरे कौन है इस फैमिली में जो ऐश्वर्या राय जैसे लग रहा है? मैं मानता हूं एक फैमिली में सुंदर पर्सन बॉर्न हो सकता है, मैं मानता हूं। इतना भी जहां कोई फेस में या स्माइल में या उनके आंखों में कोई ये मतलब लिंक ही नहीं है। ये सब एडॉप्टेड फैमिलीज हैं। मुझे तो ये भी लगता है इनको जब इनको पता चलेगा कि मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे कहीं मार ना दे। ठीक है, मार दो यार, मार दो। ये देखो। एंड ऐश्वर्या राय 50+ है, कौन मानेगा? कौन मानेगा आप बताइए? ये 50+ लग रही है। इसकी मम्मी को देखो, इसको देखो, कौन से एंगल में ऐश्वर्या राय की मम्मी लग रही है? हम सब अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं। इट्स बायोलॉजिकल, इट इज़ जेनेटिक। ये कौन से एंगल में ऐश्वर्या राय इज़ लुकिंग लाइक हर मदर? आप बोल सकते हो फादर में भी उसका हाइट आ गया है, लेकिन ये वाला फेस नेफिलिम फेस है। देर इज़ नो जेनेटिक सिमिलैरिटी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट मूवीज़ में तो ये जोक भी है, बहुत सारे मूवीज़ में जोक्स हैं कि कहीं तुम्हारा फादर अफगानिस्तान तो नहीं गया, कहीं अफगानी रॉयल इंडिया तो नहीं आया। और एंजल्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बात को समझो। नेफिलिम एंजल्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लिटरली भी वो फॉलन एंजल्स हैं। वो एंजल्स थे, फरिश्ते थे, देवदूत थे, जो भगवान से बगावत करके इधर आ गए 33%। इमेजिन, वो ब्यूटीफुल नहीं होंगे तो क्या होंगे? स्मार्ट नहीं हो, मेल एंजल स्मार्ट होंगे या फीमेल एंजल्स आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगे? जैसे श्रीदेवी इतनी ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग, उसके आईज देखो, हिप्नोटाइज हो जाएगा आदमी। और इसका भी, इसको तो ऑफकोर्स मैं कभी हिप्नोटाइज नहीं हुआ, ऐश्वर्या राय, फॉर सम रीज़न। शायद वो टू मच पतली थी। हम साउथ इंडियन प्रोग्रामिंग है ना, साउथ इंडियन। ये कौन है यार? ये महेश्वरी, देखो इसको देखो, महेश्वरी भी हीरोइन थी। महेश्वरी का फेस दिखाता हूँ, वो भी मेरे बचपन में मेरी फेवरेट हीरोइन में एक थी, महेश्वरी। मेघाललो तेली पोम्मन्नदी, ये महेश्वरी है। कहाँ है यार, कहाँ श्रीदेवी जैसी है? हैं? छोड़ो। तो खुदा गवाह से मुझे पता चला, खुदा गवाह मूवी है, खुदा गवाह को वापस आते हैं, फिर वो आर्टिकल पे जाते हैं। खुदा गवाह, गॉड इज़ माई विटनेस, ऑब्वियसली, क्योंकि आप गॉड से तो आए हो। उसमें अमिताभ बच्चन, बादशाह खान, अगेन बादशाह, ये नाम ऐसे ही नहीं रखते हैं, क्योंकि श्रीदेवी का असली नाम बादशाह बेगम है दोस्तों। श्रीदेवी का असली नाम शकीला, शकीला का असली नाम बादशाह बेगम है। कोई मान भी नहीं पाएगा। इसलिए श्रीदेवी मर गई, मतलब श्रीदेवी कैरेक्टर मर गई। आप देखिए, माइकल जैक्सन कैरेक्टर मर गया, जॉन लेनन कैरेक्टर मर गया। जो भी यंग एज में या मिडिल एज में ऐसे हठात परिणाम, हठात मर जाता है ना, वो मरता नहीं है, वो रोल बदलता है। उसका रोल हो गया उस टाइम पे, हम ओ अयो बेचारी। आश्लेषा है ना वो, आश्लेषा का मतलब क्या? नाग, नाग मतलब इल्यूजन, इल्यूजन क्रिएट करते हैं वो लोग, भयंकर इल्यूजन। अच्छा, वो मर गई, अरे बेचारी श्रीदेवी, मेरी बचपन की फेवरेट एक्ट्रेस। मैं भी 2 आंसू बहाया जब वो मरी थी कुछ साल पहले। मुझे क्या पता था कि वो श्रीदेवी थे ही नहीं। थैंक्स टू योगेश। तो ये एक फोटो में योगेश लग रहा है, यू आर राइट, आशा बारी जोशी। मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं यार। ओके, कमिंग टू दैट आर्टिकल, ये डेक्कन हेराल्ड आर्टिकल है, आई होप बड़ा हो सकता है। हाँ, महबूब, क्योंकि मुझे
दिखता नहीं है ना ठीक से, इसलिए एक आधा अंधा आदमी ये सब वीडियो बना रहा है और लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या मिलेगा इन सब से। ना मेरे पास ना घोड़ा है ना गाड़ी है, वहाँ तो पैदल जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। महबूबुल्लाह के देशवासी भारतीय फिल्मों और टेलीविज़न धारावाहिक के शौकीन हैं और अफ़गानिस्तान की राजधानी के आधा दर्जन सिनेमा हॉल लगातार सिर्फ बॉलीवुड फिल्में ही दिखाती हैं। ऐसे ऐसे करके आर्टिकल है, तो श्रीदेवी पार्ट ये सब आता है, 1 मिनट। इसलिए वो सुपरस्टार खानों के व्यक्तिगत संपर्क बनाने की उम्मीद में मुंबई चले गए। उनसे मिलना बहुत मुश्किल था बेचारा, जब तक कि आप किसी को जानते नहीं हो कैसे मिलेंगे। आखिरकार उन्हें किसी भी तरह उनसे मिलने का मौका मिला और उन्होंने अफ़गान सरकार के एक उच्च संपर्क स्रोत में इस्तेमाल किया, जो भारतीय सुपरस्टार सलमान खान के करीबी सहयोगों को जानता था। वह सलमान आगामी फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग देखने पुणे भी गया था, जिसमें करीना कपूर भी थी। ऑब्वियसली करीना कपूर डॉटर ऑफ या ग्रैंड डॉटर ऑफ पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म फ्रॉम समुद्री पंजाब पाकिस्तान। उन्होंने सलमान के परिवार को बाकी सदस्य, सलीम खान के पिता अफ़गानिस्तान से थे, देखा, जो मध्य प्रदेश में बस गए। उसके बाद बॉलीवुड में वो दरवाजे खुलने लगे। बेचारा कितना स्ट्रगलर है, बेचारे कितने स्ट्रगल किए, वहाँ फुटपाथ पे सोए फरहान अख्तर, सलीम खान, बेचारे बेचारे अफ़गानिस्तान से भटकते भटकते इधर आए और रोड पे सोए, फुटपाथ पे सोए, कविताएं लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। दीवार पिक्चर कौन लिखा? सलीम जावेद। दीवार पिक्चर में डायरेक्ट शिव से फाइटिंग करता अमिताभ बच्चन। तो नजर मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़कर, शिवा आइडल सीन, जहाँ वो डायरेक्ट भगवान को ललकारता है, तो नजर मेरे बादशाह, ये। सो अमिताभ बच्चन डायरेक्ट शिवा से फाइट कर रहा है, शिवा को दुत्कार रहा है। क्यों? क्योंकि शिवा सदाशिवा भगवान है। भगवान ने एंजल्स को धरती पे फेंक दिया, 33% एंजल्स। एक्चुअली एक ही एंजल लूसीफर शम्याजा को, लेकिन शम्याजा अपने एंजल्स के साथ नीचे आ गया, इसलिए इन लोगों को भगवान से नफरत है। मैं कभी भी आपके सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, मैं आपको हेट करता था बचपन से, मेरा बाप चोर है करके मेरे हाथ पे लिख दिया गया। अब समझ रहे हैं क्यों हाथ पे चोर लिख दिया था? इसने, अमिताभ ने क्यों लावारिस मूवी एक्टिंग करी? क्या दर्द है इसको? लावारिस। ओके, श्रीदेवी से शुरू होके मैं लावारिस पे जा रहा हूँ। लावारिस, लावारिस, समझ रहे हैं ना? लावारिस मीनिंग क्या है? ऑर्फन। क्यों ऑर्फन? भगा दिया गया स्वर्ग से। तो इनके अंदर काफ़ी दुख है, कब से बैठे हैं हज़ारों सालों से, ना मुक्ति है ना शांति है, सफरिंग, मेकिंग मूवीज़, अपना दुख दर्द जनता को बता रहे हैं ये नेफिलिम लोग, और ह्यूमन से जलते हैं, ह्यूमंस को धुतकारते हैं, ह्यूमंस को हेट करते हैं, इंसानों को ये पसंद नहीं करते। समझ रहे हैं? ये नहीं समझ रहे हैं और उनको कंट्रोल कर रहे हैं। इट्स लाइक रिसेंटली एक मूवी आया था नानी का, शनिवार, उसमें इंस्पेक्टर को अपने भाई से प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी उसका भाई उसको कुछ बोलता है, इसको गुस्सा आता है और ये आके गांव वालों को पीटता है, अपना पूरा गुस्सा गांव वालों पे दिखाता है। ये क्या बात हुई यार? तुमको तुम्हारे भाई से प्रॉब्लम है, तुम आके इंसानों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? तो ये परमात्मा का संदेश है, आप समझ रहे हैं? परमात्मा इज यूजिंग माई माउथ टू टेल द संदेश। मैं सिर्फ कॉन्स्पिरेसी वीडियोस थोड़ी बनाता हूँ, मैं अलग अलग टाइप के वीडियो बनाता हूँ ना, बर्थ फ्रॉम फ्रीडम डेथ। तब जब तक तुमको सच पता नहीं चलेगा, क्योंकि मरने के बाद वाइट लाइट आएगा, वाइट लाइट में तुम घुस जाओगे अपने रिलेटिव्स को देखकर, फिर से रीइनकारनेट होके इधर ही इन्हीं नेफिलिम के नीचे काम करोगे।
फिर से। ओके, सो मैं तुम्हें टाइम आउट पे रख रहा हूँ, बर्थ फ्रॉम फ्रीडम। हाँ, थोड़ी देर थोड़ा बकवास कर रहे हो तुम, 30 मिनट्स टाइम आउट। ओके, आई डोंट नीड योर विशेष टिप्पणी या लव एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा बस एक ही काम है, मेरा पर्पस एक ही है कि सोल्स को मुक्ति दिलाना। मुझे किसी से ना कोई लगाव है, ना कोई प्रेम है, ना कुछ है। मैं बस चाहता हूँ प्रेम, मतलब हाँ उस टाइप का प्रेम है जहाँ मैं चाहता हूँ कि सोल्स को मुक्ति मिले। लेकिन अगर आप बीच में आके मुझे ही एडवाइस करेंगे या बोलेंगे ये अच्छा है वो बुरा है, दिस दैट एंड ऑल नॉनसेंस, उससे क्या होगा मुझे तो समझ में नहीं आता। सो यू आर टाइम्ड आउट, बाद में देखते हैं तुम्हें। हाँ, सो ये बंद करता हूँ, CID भी बंद करता हूँ। तो श्रीदेवी का नाम बेनज़ीर मेहंदी, यार मैंने अभी बताया था, हेमा मालिनी को रज़िया सुल्तान में डाला, उससे अकल नहीं मिली। फिर से मतलब ऐसे अगर इंसान की तरह सोचेंगे, कौन गधा एक साउथ इंडियन को एक उर्दू डोमिनेटेड मूवी में उसको रखेगा, जिसको हिंदी ही ठीक से नहीं आती, वो उर्दू में क्या बात करेगी? अनलेस शी हरसेल्फ इज बादशाह बेगम। बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं लोग, हैं वाह कितना अच्छा। एक साला एक बंदा उसके जैसे नहीं है इसके फैमिली में, भगवान से ही फाइटिंग। और ये हमें भी भगवान के खिलाफ उकसाते हैं, पता है? ये लोग क्या करते हैं, ऐसी मूवीज़ बना के कंटिन्यूस मैसेजिंग करके मीडिया द्वारा, न्यूज़ द्वारा, वो हमें ही भगवान के खिलाफ उकसाते हैं। लेकिन इंसान बदलते नहीं है ना, वो तो भगवान से प्रेम करते हैं। शकीला, सो शकीला का नाम क्या है? बादशाह बेगम। गॉट इट? बादशाह बेगम मतलब नूरजहां, शकीला एक्ट्रेस शकीला अफगानिस्तान में। ये देखिए, वाह योगेश शाबाश, ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था। अब तक तो लोग डिस्कनेक्ट भी हो गए होंगे। ये भी कॉपी कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक वादे के लिए एक वादा तोड़कर ना जा रे मेरे बादशाह। वाह वाह रे वाह, वाह रे दुनिया, वाह वाह। मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है, मुझे तो वीडियो बंद करना पड़ेगा। थक गया हूँ यार ये सब कर करके। कुछ लोग पूछते हैं क्यों कर रहे हैं, क्या मज़ा आता है आपको? मुझे क्या मज़ा आएगा यार, मैं क्यों कर रहा हूँ? सोल्स को पता तो चले कि वो किस बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, मैट्रिक्स का ट्रैप, ये और एक ट्रैप है। बिकॉज उनको पता है मीडिया इज़ मोस्ट पावरफुल मीडियम, मीडिया रूट वर्ड ही मेडुसा है, इल्यूजन है, तो दे यूज़ मीडिया। एंड बादशाह बेगम इज़ ओनली आशावारी जोशी, शकीला इज़ बादशाह बेगम, शी इज़ ओनली श्रीदेवी। लेकिन वो श्रीदेवी कैसे बनी वो भी मिस्ट्री है। प्लास्टिक सर्जरी करवाया, यहाँ तो क्लियर दिख रही है। ये अच्छा फाइंड किया तुमने योगेश, स्पेशली ये वाला। ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे श्रीदेवी को ऑमलेट की तरह थोड़ा उबला है, या श्रीदेवी का चेहरा थोड़ा वाइड किया गया है। और उनका नाक एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ होता है, लंबे नाक होते हैं ना, जैसे पृथ्वीराज कपूर का एंड ऑल दैट। कौन मानेगा, सब तो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही सोचेंगे। हाँ, तो कमिंग टू दिस आर्टिकल, इसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा। बॉडीगार्ड का शूटिंग, संजय का खान भाई, फिरोज खान के अपनी धर्मात्मा की और धर्मात्मा में भी हेमा मालिनी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
योगेश कैन कन्फर्म, धर्मात्मा की शूटिंग है, अफ़गानिस्तान गए थे क्योंकि फिरोज़ खान, संजय खान, सॉरी सडनली कनेक्ट हुआ, धर्मात्मा ही नहीं, ऋतिक, सन इन लॉ ऑफ, मुझे बताइए अगर ऋतिक प्रॉपर पंजाबी प्रॉपर हिंदू है, वाई विल ही मैरी संजय खान डॉटर? संजय, ऋतिक रोशन was married to Sanjay Khan's daughter Suzanne Khan. Sanjay Khan's son-in-law during their marriage. टिप्पू सुल्तान, जरीन कटक, जीनत अमान, जीनत अमान से भी शादी किया? अच्छा, ओहो, इसलिए ये जीनत अमान रिसेंटली रॉयल फैमिली में कैम्प की। रॉयल फैमिली का इतना बुरा एंसेस्ट्रल कर्मा है, मैं क्या बताऊं, कितने लोगों को उन्होंने पीड़ित किया। कुछ महान लोग सोचते हैं कि कल के अवतार रॉयल फैमिली से आएंगे। रॉयल फैमिली से गंदा फैमिली और कुछ है ही नहीं इंडिया में कहीं भी। उन्होंने कितने पाप किए, कितने लोगों को सताया, कितना कंट्रोल किया, कितना जुल्म किया। उनके फैमिलीज़ में जाके देखिए क्या क्या हालत है एक एक का। किसी को कैंसर है, किसी को ये है वो है। और बेटा जायद खान जो शाहरुख खान से काम किया, बेटी सुजैन खान जो ऋतिक रोशन की वाइफ है। ऋतिक रोशन को इसको शादी करने की क्या ज़रूरत थी, अनलेस ही इज़ ऑल्सो नेफिलिम, शी इज़ नेफिलिम। और अभी भी मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं कि वो डाइवोर्स हो गया तो नहीं मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? वो बाहर वाले से शादी नहीं करते, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनके पिता अफ़गानिस्तान के गजनी से आए थे और गजनी ही मिला उनको। बेंगलोर में बस गए जहाँ खान बंधुओं का जन्म हुआ। फिरोज़ खान 1975 में अपनी फिल्म बनाने अफ़गानिस्तान गए थे। सब फैमिली है। कुछ खान्स बेंगलोर आ गए, कुछ खान्स मध्य प्रदेश, कुछ खान्स नॉर्थ इंडिया, कुछ खान्स बॉम्बे। उनकी मुलाकात 75 कादर खान से हुए थे। 300 से ज़्यादा मूवी, ब्ला 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 ब्ला। फराह खान जिनकी परिवार, देखिए फराह खान डांसर।